हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो पार्ट 7 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर चियान की बहन उसे बोलती है कि तुम आज इस बर्थडे पार्टी में अपनी वाइफ को क्यों लेकर आए थे, सिर्फ ह्यूमिलेट कराने के लिए। तो यहाँ पर चियान उसे बोलता है कि तुम अपने काम से मतलब रखो। तो उसकी बहन बोलती है कि हाँ, मुझे पता है, अपनी वाइफ को ह्यूमिलेट सिर्फ तुम ही कर सकते हो। अगर आज मैं यहाँ पर नहीं होती तो पता नहीं तुम्हारी वाइफ को लोग कितना बुली करते। वैसे ग्रैंड मदर को पहले से ही पता था कि आज क्यूनियन के साथ क्या होगा, इसलिए उन्होंने पहले ही मुझे भेज दिया था तुम्हारी वाइफ को सेव करने के लिए। तो यहाँ पर चियान उसे बोलता है वो मेरी वाइफ बस नाम की है। उसके बाद यहाँ पर गुआन आता है क्यूनियन के पास। तो क्यूनियन उसे पूछती है, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो गुआन उसे बोलता है कि जहाँ तुम वहाँ मैं। क्यूनियन उसे बोलती है कि क्या ये तुम क्या कह रहे हो? तभी गुआन बोलता है, अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, मुझे इस पार्टी में इन्वाइट किया गया था इसलिए मैं आया हूँ। उसके बाद वो उसे बोलता है, वैसे तुम्हें पार्टी कैसी लगी? तो क्यूनियन उसे कुछ नहीं बोलती। तो वो उसे बोलता है कि मुझे पता है तुम्हें यह पार्टी बोरिंग लग रही है ना, तो चलो मैं तुम्हें कहीं लेकर चलता हूँ। तो यहाँ पर क्यूनियन उसे मना करती है और बोलती है कि मैं चियान के साथ आई हूँ, मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा सकती। तभी चियान ऊपर से उन दोनों को बातें करते हुए देख रहा होता है। तो उसे लगता है कि क्यूनियन गुआन के साथ फ्लर्ट कर रही है। तो वो उसे बोलता है ये यहाँ भी लड़कों को सीड्यूस करने लग गई। तभी यहाँ पर गुआन क्यूनियन को बोलता है कि तुम चियान की वाइफ हो, ये मुझे पता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें पसंद करना छोड़ दूं। तो यहाँ पर वो फ्लो में ये बता देता है कि वो उसे लाइक करता है और तभी उसे ये चीज रियलाइज होता है। तो वो बोलता है कि अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम जब भी कुछ ऐसा काम करती हो जिससे तुम्हें खुशी हो तो मुझे तुम्हें देखकर खुशी होती है। उसके बाद वो बोलता है कि वैसे मैंने सुना है कि चियान ने पब्लिकली सबको ये बता दिया है कि तुम उसकी वाइफ हो, और उस दिन पार्टी में उसने बोला था कि तुम उसकी सेक्रेटरी हो। आखिर ये किस टाइप का मैरिज है? तभी यहाँ पर चियान उन दोनों को देखकर मन ही मन जल रहा होता है और वो क्यूनियन को बोलता है कि क्यूनियन इधर आओ। तो क्यूनियन चियान की बात मान लेती है और वो उस पास चली जाती है। उसके बाद तभी यहाँ पर लीन जो रहती है वो सबको अनाउंस करती है कि वो एक सरप्राइज देने वाली है सबको, तो सभी कोई स्विमिंग पूल की ओर चले जाए। जैसे ही सभी गेस्ट स्विमिंग पूल की तरफ जाते हैं तभी वहाँ पर क्यूटोंग आती है और यहाँ पर लीन सबको ये बताती है ये मेरी बहन क्यूटोंग है, ये 3 साल से कोमा में थी और आज फाइनली ये होश में आ गई है। तो जैसे ही चियान क्यूटोंग को देखता है वो बहुत खुश हो जाता है और वो क्यूनियन का हाथ छोड़कर दौड़ते हुए क्यूटोंग के पास जाता है और उसे बोलता है कि क्यूनियन, तुम्हें होश कब आया? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो यहाँ पर उसकी बहन बोलती है कि मेरी बहन की कंडीशन ऐसी थी कि वो आपसे इस हालत में मिलना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने आपको कुछ नहीं बताया। उसके बाद तभी यहाँ क्यूटोंग चियान को बोलती है कि चियान, मुझे पता है कि 3 साल से जब से मैं कोमा में हूँ तुमने मेरी कितनी हेल्प की है। तुम रोज मुझे हॉस्पिटल में देखने आते थे, तुमने मेरी बहुत हेल्प की, तुमने कभी भी गिव अप नहीं किया। उसके बाद वो बोलती है कि क्या तुम्हें पता है कि आज मैं होश में आई भी हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। उसके बाद चियान जो टाई पहना रहता है वो क्यूटोंग उसे गिफ्ट करती है, तो वो उसे याद आ जाता है और वो खुश हो जाती है और बोलती है कि तुम ये टाई अभी भी पहनते हो, मुझे पता था कि तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे। तभी यहाँ पर चियान उसे बोलता है तुम्हें अभी रेस्ट करना चाहिए, तुम अभी भी रिकवर कर रही हो, तो चलो मैं तुम्हें वापस हॉस्पिटल ले चलता हूँ, तुम वहाँ पर रेस्ट करना। तभी यहाँ पर क्यूटोंग क्यूनियन को देखती है और बोलती है मैंने सुना कि तुमने क्यूनियन से शादी कर ली, तुम तो बहुत खुश हो गए, अब कहीं मैं तुम दोनों के बीच तो नहीं आ गई? तो यहाँ पर चियान बोलता है कि क्यूटोंग, ऐसी कोई बात नहीं है, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें सारी चीजें बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी के लिए तुम हॉस्पिटल चलो। यहाँ पर क्यूनियन उन दोनों को ऐसे देखकर बहुत सैड हो जाती है और तभी यहाँ पर एक वेटर रहता है जो जानबूझ करके क्यूनियन को स्विमिंग पूल में ढकेल देता है और वो गिर जाती है। तभी यहाँ पर चियान क्यूनियन को देखता है कि वो स्विमिंग पूल में गिर गई है, तो वो उसे बचाने के लिए जैसे ही जाता है क्यूटोंग जानबूझकर बेहोश होने का नाटक करती है। इधर गुआन क्यूनियन को बचाने जाता है। यहाँ पर चियान अपनी वाइफ को ना चुनकर क्यूटोंग को चुनता है और उसे उठाकर वो हॉस्पिटल ले जाता है और इधर गुआन क्यूनियन की हेल्प करता है। उसके बाद तभी ये सारा चीज एक लड़का देख रहा होता है। अब ये लड़का कौन है ये हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेंगे और वो बोलता है कि चियान, बहुत दिन बाद मैं तुमसे मिला। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का क्यूटोंग के ही रूम में आ जाता है और उसका नेल्स वगैरह काटता है और उसका हाथ पैर पोंछता है और उसे बोलता है क्यूटोंग, मुझे पता है कि तुम्हें साफ सुथरा रहना कितना पसंद है, चियान ने तुम्हारी केयर ही नहीं की, तुम्हारे नाखून इतने बड़े हो गए हैं, तुम हमेशा अपने नाखून काटती थी बट ये लोग तुम्हारा ख्याल ही नहीं रख रहे थे 3 साल से, बट अब तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ तो मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा और मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। तभी यहाँ पर क्यूटोंग को वापस से होश आ जाता है तो वो बोलता है कि रुको, मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ। तो यहाँ पर क्यूटोंग उसे मना करती है और बोलती है कि चियान कहाँ पर है? तो वो लड़का फिर से सैड हो जाता है वापस चियान का नाम सुनकर और उसे बोलता है कोमा में जाने से पहले भी
भी तुमने इसी आदमी का नाम लिया था। उसके बाद वो बोलती है कि मैंने तुम्हें एक काम दिया था कि सबको ये बता देना कि क्यों नियान के फादर ने मुझे किडनैप किया था, बट तुमने चियान को हर्ट करने की कोशिश की। तुमने ऐसा क्यों किया? तो यहाँ पर वो लड़का उसे बोलता है क्योंकि मैं उस लड़के से नफरत करता हूँ। वो तुम्हें लाइक करता है और तुम उसे लाइक करती हो, बट मेरा क्या, मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ। मैं इतने सालों से तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ, बट मुझे बदले में क्या मिला? उसके बाद ये चीज वो चिल्ला के बोलता है। तो फिर उसे रियलाइज होता है कि क्यूटोंग तो बीमार है, तो वो उसे बोलता है कि सॉरी, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम पर चिल्लाया। तो यहाँ पर क्यूटोंग उसे बोलती है कि क्या तुम हमारा प्रॉमिस भूल गए? तो वो लड़का बोलता है नहीं, मुझे हमारा प्रॉमिस याद है। मैंने तुमसे ये प्रॉमिस किया था कि मैं जिंदगी भर तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और तुम चिंता मत करो, मैं अपना प्रॉमिस निभाऊंगा, क्योंकि इस पूरी दुनिया में तुम ही एक हो जो मुझे एज अ पर्सन लाइक करती हो। तो यहाँ पर क्यूटोंग उसे बोलती है ठीक है, तो आज के बाद से कभी ऐसा मत बोलना कि तुमने मेरा इतना ख्याल रखा और तुम्हें बदले में क्या मिला। तो यहाँ पर वो लड़का बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि ठीक है, और फिर वो उसे थैंक यू बोलता है और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये एपिसोड अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं जल्द इसका न्यू एपिसोड लेकर के आऊंगी, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।